नहीं हो रहा। और बता दें, सीन जनरेशन का मेन से मैंने एक ब्रांड की स्टोरी लिखी है जिसके एड्स चल रहे हैं आजकल बहुत। चलें आगे थोड़ा सा देखते रहते हैं इसको। असल में वो रिकॉर्डिंग का सेशन था, उस वजह से वो हो नहीं सकी थी, तो हम उसके ऊपर मौजूद थे। ये 4 स्टेप के ऊपर आपको काम करवाने की बात की गई थी। उनमें से कुछ लोगों को क्यूरीज हैं, बाकी मेजोरिटी लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पर जितनी भी ज़्यादा ये जो एआई के जो टूल लिखवाए गए हैं, वो मैंने कहीं से खुद से कुछ भी नहीं लिखा। मैं सिंपल कॉपी करता गया, यहाँ पे लाके मैं पेस्ट करता गया हूँ। स्टेप 4 समझा देते हैं अगेन। स्टेप 4 के अंदर आपने जो सीन जनरेट करे थे, सीन मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ सीन क्या होते हैं। आप कोई मूवी देख रहे हो, उस मूवी में सीन होते हैं। अभी फाइटिंग हो रही है, फाइटिंग होने के बाद फिर वो सो के उठ रहा है, या जागा हुआ है तो वो सो रहा है, ये सब क्या है? सीन है। कहीं जा रहा है, कहीं से आ रहा है, ये सब क्या है? सीन है। वो वाला सीन बहुत अच्छा लगा था, वो जो क्लास के अंदर सीन हुआ था वो कैसा लगा था, ये सारे सीन होते हैं। तो आपने कोई भी सीन बना रखे होते हैं तो वो सीन से ही रिलेटेड उसकी इमेजेस बनती है, जहाँ पर उस बंदे को, उस पर्टिकुलर पर्सन को, जिस एक्टिविटी के अंदर आपका सीन है, उस एक्टिविटी के अंदर की पोस्ट के अकॉर्डिंग सी पिक्चर होनी चाहिए। आप पिक्चर लेते हैं, पोस्ट बना बना के पिक्चर्स लेते हैं। कभी आप उस पोस्ट के दौरान बैठ के, वो पोस्ट अच्छा लग रहा होता है, समटाइम वो पोस्ट पिक्चर लेने के लिए आपको खड़े होना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है सीन के ऊपर। फिर जैसी आप पोस्ट देना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको वो चीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है। तो हमें भी उसी टाइप की इमेजेस रिक्वायर्ड थी, ताकि वो सीन से ही रिलेटेड मैच होती हुई इमेजेस हो। मैक्सिमम सीन हमने मिनिमम भी नहीं बताया आपको, मैक्सिमम भी नहीं बताया। वजह इसकी सिंपल सी थी कि ये डिपेंड करता है हमेशा आपकी स्टोरी के ऊपर। अगर आपकी स्टोरी, मतलब कहानी अगर आपकी छोटी है, तो वो छोटे कम सीन होंगे। कहानी अगर आपकी बड़ी है तो सीन क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। मैं बाउंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि हर बंदा अपनी अकॉर्डिंग एफर्ट कर सके जिस तरह से वो चाहता हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी जो ये सीन चल रहा है कि मैं एक जगह चेयर के ऊपर बैठा हुआ हूँ और आप लोग भी अपनी अपनी जगहों पर, प्लेसेस के ऊपर बैठे हुए हैं, जिस तरह से आप कंफर्ट फील कर रहे हो। तो ये अभी हमारी पोजीशन है, अभी की करंट पोजीशन है। आफ्टर क्लास मैं भी शायद अपनी सीट पे नहीं बैठा हुआ हूँगा और मैं कहीं मूव हो रहा हूँगा, और आप भी आफ्टर क्लास कहीं ना कहीं मूव हो रहे होंगे, तो वो सीन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब देखें, यहाँ तक अगर आप लोगों ने काम कर लिया है, तो इसके बाद हमारे पास अब मज़ीद 2 चीज़ें और बाकी रह गई हैं। एक हमें चाहिए ऑडियो, और दूसरा हमें चाहिए एनिमेशन। अब ये 2 चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, ऑडियो और एनिमेशन। एनिमेशन से मुराद या ऑडियो से मुराद, देखें जो आपकी कहानी है, जो आपकी स्क्रिप्ट है, जिसके अकॉर्डिंग आपने क्या करवाया है, इमेजेस को बाकायदा जनरेट भी करवाया है, तो वही सेम चीज़ हमें किस में चाहिए? वो जाहिर सी बात है, आपकी जो कहानी है वो तो टेक्स्ट की सूरत में लिखी हुई है, तो हमें टेक्स्ट टू वॉइस चाहिए, टेक्स्ट टू वॉइस चाहिए। अगर मैं सिंपल गूगल के पास भी जाता हूँ, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। अगर मैं सिंपल गूगल के पास भी जाता हूँ और मैं उसको बताता हूँ कि मुझे क्या करना है, टेक्स्ट टू वॉइस भी आ रहा है, टेक्स्ट टू स्पीच एआई भी आ रहा है, कुछ भी लिख के सर्च कर लें आप। तो ये क्या करेगा? ये जितने भी हमारे सामने टूल्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे कौन से वाले टूल्स आ गए हैं? ऑडियो क्या है सर? अब ऑडियो और एनिमेशन भी ही बनानी है? जी। जब तक आपको वीडियो कंप्लीट करनी है तो उसके लिए फिर जाहिर सी बात है, ये चीज़ें भी रिक्वायर्ड होगी। आपकी जो कहानी है, जो स्क्रिप्ट है, वो टेक्स्ट की सूरत में मौजूद है अभी आपके पास। उसी टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि वीडियो के अंदर जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो आवाज़ होती है, वॉइस के साथ चल रही होती है। जैसे फातिमा सोहेल ने एक नाम बताया है, 11 स्लैब्स के नाम से।
अभी जितने भी टूल्स आपके पास आ रहे हैं सामने, ये टूल्स हमें कौन सजेस्ट कर रहा है? गूगल सजेस्ट कर रहा है। गूगल खुद एक सर्च इंजन है, ये हमें सजेस्ट कर रहा है। आपकी मर्जी है, आप इनमें से किसी को इस्तेमाल करना चाहें इनमें से इस्तेमाल कर लें, या जो आपको ऑलरेडी अच्छा लगता हो, जिसके ऊपर आप लोग ऑलरेडी वर्किंग करते हो, वो भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर इस टूल को भी सेलेक्ट करने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी की। कि चैट जीपीटी पे जाकर अगर पूछा जाए कि कौन सा टूल ज़्यादा बेटर है टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए, वो आपको नंबर ऑफ टूल्स ब्रीफ कर देगा। आप उसको बताएं कि मुझे कोई एक सजेस्ट कर दे, वो आपको डायरेक्टली कोई एक सजेस्ट कर देगा। जैसे आप किसी से पूछते हैं इंसान से, तो वो आपको सजेस्ट कर रहा होता है। ये गूगल है, सर्च इंजन है, इसीलिए यहाँ पे सारे टूल आ रहे हैं। और वो क्या करता है, चैट जीपीटी, वो आपको डायरेक्टली उसी टूल के ऊपर लेकर जाएगा जो उसके अकॉर्डिंग, वो आपकी नेचर के अकॉर्डिंग उसको बेटर लग रहा होगा। यहाँ पर क्या करना होता है, इनमें से किसी भी टूल के ऊपर अगर आप चले जाते हैं, हर जगह का एनवायरनमेंट सिर्फ डिफरेंट होता है। वीडियो बनाने के लिए बस एक आखिरी स्टेप हमारे बाकी रह जाएगा, जो कि हम आपको कमिंग सैटरडे इंशाल्लाह वाइंड अप करवा देंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करवा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके पास टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ रहा है, और फिर यहाँ पर आपके पास वॉइसेस आ रही हैं कि आपको कौन सी वाली वॉइस में चाहिए ये। तो आप यहाँ पे कोई भी वॉइस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट बता दिया, फिर आप यहाँ पे कोई भी वॉइस सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये आपको उससे रिलेटेड वॉइस के अंदर आपको ये सुना देगा। हर किसी की वॉइस अलग अलग डिफरेंट होती है। हर किसी की वॉइस डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे आपको वॉइस बाकायदा सुनने को भी मिल जाएगी, जो आपको वॉइस बेटर लगेगी आप उस वॉइस को सुनते हुए। एक मिनट, जस्ट मिनट। वॉइस के लिए गूगल एआई स्टूडियो, देखिए हम इसीलिए आपको ना कहीं पर भी ब्रीफ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर हमारे सामने गूगल की जो सबसे टॉप पे जो एप्लीकेशन है, हमने इसको ओपन कर दिया। आपको ये पसंद नहीं आ रही है, यहाँ पे वॉइस भी अच्छी नहीं लग रही है, आप दूसरी वाले पे चले जाएं। ये भी क्या काम करता है, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर, ये भी यही काम करता है। ये क्या करता है, फ्री टेक्स्ट टू स्पीच विद जिमिनी और चैट जीपीटी एआई वॉइस, ये भी ये काम कर रहा है, ये भी यही काम कर रहा है। तो हमने सिंपल गूगल के ऊपर आए हैं और उसने हमें सारे की सारी जितनी भी इससे रिलेटेड एप्लीकेशन है सब उसने हमें ब्रीफ कर दी। तो अगर मैं किसी एक पे बाउंड करूंगा और आपको वहां पे वो वर्किंग नहीं हो सकी, आपको उस टाइप की वॉइस नहीं मिल सकी, तो आप बाउंड हुए हुए हैं। तो हम इसीलिए किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बाउंड नहीं कर रहे हैं। एआई का मतलब ये होता है कि आप किसी भी टूल पर जाकर उसको यूज कर सकें। बेस्ट टूल टू कन्वर्ट टेक्स्ट, देखें इन्होंने डायरेक्ट पूछ के निकाल भी दिया। आई थिंक किसी एआई टूल का इस्तेमाल किया होगा, जुनेरा फातिमा या ऐसे ही कुछ होगा। इन्होंने बता दिया कि कौन कौन से टूल्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे, जो कि क्या करते हैं, टेक्स्ट को स्पीच के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं इजीली। गूगल स्टूडियो पर बार बार पेमेंट पर ले जाता है। देखें जोरा प्रदेश ने एक एरर बता दिया कि गूगल स्टूडियो क्या कर रहा है, बार बार पेमेंट के ऊपर लेकर जा रहा है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, किसी एक पे अगर बाउंड कर देंगे, हमने कहा कि ये वाला टूल इस्तेमाल करना है, और फिर हमने अपने लेक्चर को ख़त्म कर दिया। अब आप उस टूल के ऊपर गए, आपकी लिमिट पूरी हो गई, वो आपको पेमेंट के ऊपर लेके चला गया। तो फिर आप मज़ीद एफर्ट कैसे करेंगे, आप मज़ीद नेक्स्ट टूल के ऊपर कैसे जाएंगे? जैसे अगर मैं सही कह रहा हूँ तो जोहरा परदेसी आपको इस बारे में अच्छे से ब्रीफ करेंगी कि उनके पास जब ये इश्यूज आ रहे थे, तो उन्होंने एक टूल को छोड़ा, दूसरे टूल पे चली गई, दूसरे टूल को छोड़ा, तीसरे पे चली गई, तीसरे को छोड़ा, चौथे पे चली गई। वो मल्टीपल टूल उन्होंने परफॉर्म करे, क्यों? उनको पता था कि मैंने आखिर जो चीज़ उनको चाहिए, जो चीज़ वो चाह रही है, उसको वो कंप्लीट करने के लिए वो मल्टीपल एफर्ट कर रही थी। तो उनको हमने क्या दिया हुआ था, उन समेत आप सबको क्या दिया हुआ हमने, टास्क दिया हुआ था। अब उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप कहीं पर भी जाएं, किसी भी टूल पे जाएं। तो बस इसी वजह से हम किसी एक जगह पर बाउंड नहीं करते हैं। जी यही किया, और अच्छी खासी जी हम भी यही चाहते हैं कि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, आपको हर टूल के बारे में आइडिया हो जाएगा। किसी एक जगह पे बाउंड करेंगे तो फिर नहीं आएगा, फिर वो क्वालिटी जनरेट नहीं हो पाएगी। जब भी आप कहीं पर भी प्रॉब्लम में आएगी, आप हाथ पांव ठंडे करके छोड़ के बैठ जाएंगे। हाँ, ये नहीं चाहते, एफर्ट होनी चाहिए कहीं पर भी जाएं। बहुत ऐप से पेमेंट मांगते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ये सब बनाए इसीलिए गए हैं, पेमेंट मांगने के लिए तो बने हुए हैं सारे के सारे हैं। तो हम क्या करते हैं, टूल चेंज कर देते हैं। कैपकट, नीड टू लर्न कैपकट, ये कैपकट के अकॉर्डिंग आप कल की क्लास में, ज़ोरा परदेसी कल की क्लास में ब्रीफ कर सकती हैं। कल के सेशन के अंदर 2 से 3 मॉब यूज़ किए हैं एक स्टोरी के लिए। चलें, अच्छी बात है, बिनिश हुसैन ने बताया ये 2 से 3 मोबाइल का मतलब ये था कि 2 से 3 आईडीज इस्तेमाल की गई।
एनिमेशन कैसे बनाएंगे? अब एनिमेशन की तरफ भी आ जाते हैं। वॉइस के अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गया है? एनिमेशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए, ये जो आपकी पिक्चर्स हैं, आईडीज यूज़ की हैं, वॉइस कैसे डालनी है, समझ नहीं आ रहा। वॉइस कहीं डालनी नहीं है आपको, पास सिर्फ एक वॉइस होनी चाहिए, जैसे टून होती है मोबाइल में, टून होती है। उसमें क्या होती है, सिर्फ वॉइस होती है, आवाज़ होती है। सिर्फ वॉइस आपको क्या करनी है, टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करके डाउनलोड करना है। तो आपके पास एक फाइल आ जाएगी जिसका सिर्फ और सिर्फ वो क्या होगी, वॉइस होगी और कुछ नहीं होगा। मेरे पास कैपकट प्रो है, उसमें एआई स्पीच जनरेटर अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपके पास कैपकट प्रो है, उसके अंदर ये चीज़ अवेलेबल है, आप वहाँ से करवा लें। हम इसलिए यहाँ पे बाउंड नहीं कर रहे कि हम हर किसी को ये थोड़ी कहेंगे कि पेड की तरफ जाएं। तो हम पेड की तरफ लेकर नहीं जा रहे हैं, तो जिसके पास है वो इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि और अच्छा इस्तेमाल होगा उसके पास से तो। मानोर कह रही है, सर मैंने इमेजेस क्रिएट करने के बाद एनिमेशन भी क्रिएट करने की कोशिश की और नियो एआई टूल से भी एक्सप्लोर किया, बट पेड है। ज़रूरी थोड़ी जिस टूल के ऊपर आप मौजूद हैं वो पेड है, कोई और टूल मिल जाएगा आपको जो पेड नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें बाउंड कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट आईडी इस्तेमाल करते हैं, उसके थ्रू फिर यहाँ से काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी है ना हम भी। एनिमेशन कैसे बनाएंगे? ओके सर, सर आप टेक्स्ट टू वॉइस करके दिखाएं। अभी दिखा देते हैं आपको ईशान आमिर, कोई इशू नहीं है। हमने जहाँ पर अभी जो टूल खोला हुआ था, बस हमने उस टूल पे जाना था। बल्कि आपने बस ट्राई करें, जब तक मैं एनिमेशन के अकॉर्डिंग ब्रीफ करूँ। अगर कोई एरर आया मुझे यहीं पर ही बताएं, मैं आपको हाथ के हाथ सॉल्व कर देता हूँ। आप तो, ये तो साथ में आपके पास वॉइस आ रही है। आप किसी भी टूल पे चले जाएं, वहाँ पर आप कोई भी बात लिखें और उसको कन्वर्ट, जो आपके पास लैंग्वेज आ रही है उसमें आप करके देख लें, अभी आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़ तो। चलो आमिर, आप अभी भी ना करके रिप्लाई देंगी। अगर कोई एरर आ रहा है तो मैं आपको उसको हाथ के हाथ सॉल्व करके दूंगा। अगर हो जाता है मसला हल, तो भी आप मुझे भी ब्रीफ करेंगी, ठीक है? मैं आपकी जगह होता तो मैं कौन सा टूल इस्तेमाल करता? देखिए, मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं सिंपल गूगल पे जाके सर्च करता हूँ, जो मैंने अभी आपके सामने किया। ठीक है। और वहाँ पे मेरे सामने तीन चार एप्लीकेशन आ जाती है, मैं शुरू की दो तीन को छोड़ के चौथी पांचवी पे मैं चले जाता हूँ। सिंपल जो तरीकेकार है मेरे पास वो यही होता है कि शुरू की दो दिन को मैं छोड़कर तीसरे चौथी नंबर वाली एप्लीकेशन को मैं क्लिक कर देता हूँ रैंडम, और उस पर मैं काम कर रहा होता हूँ। अगर उस पर मेरे काम नहीं हो रहा होता, गूगल सर्च के ऊपर मुझे वो क्वालिटी नहीं मिलकर दे रही होती, मैं सिंपल चले जाता हूँ चैट जीपीटी के पास, और मैं इसको जाकर अपने अल्फाज में ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे को ये काम है और मुझे इस काम के लिए कोई बेस्ट टूल बता दिया जाए। तो मुझे दो तीन टूल बता रहा होता है, उनमें से मैं पहले दूसरे नंबर वाले को भी मैं क्लिक कर लेता हूँ। जब मैं बात करता हूँ चैट जीपीटी की, तो मैं इसके लिए पहले दूसरे नंबर वाले को सजेस्ट करता हूँ, और जब मैं बात करता हूँ गूगल सर्च की, तो उसके लिए मैं चौथे पांचवें नंबर वाले को हमेशा सजेस्ट करता हूँ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं दौरा परदेसी, ये इसमें ऐसा ही होता है। अगर आप उसकी बात भी करेंगे, कैनवा की बात भी करेंगे, कैनवा फेसबुक के ऊपर लोग 80 रुपये में, 50 रुपये में, 100 रुपये में दे रहे होते हैं। तो उसमें क्लास बनती है और वो फिर शेयरिंग हो रही होती है, तो किसी और के साथ थ्रू होती है सारी चीज़ें। इन सब कामों के लिए 300 रुपये 100 रुपये मैटर नहीं करते हैं। वो 300 रुपये का लालच देकर फिर 3 लाख रुपये भी अगर बैंक अकाउंट में रखे होते हैं तो वो चले जाते हैं। तो इस टाइप का सिनेरियो यहाँ पर हो रहा होता है। तो बेटर तो ये होता है कि अगर आप ऑफिशियल परचेज करने की बात कर रहे हैं तो हमेशा वही बेटर होता है। अगर आप ऑफिशियल की तरफ नहीं जा रहे हैं और इस तरीके से 300 रुपये वाली चीज़ या 30 रुपये वाली चीज़, 50 100 रुपये वाली चीज़ अगर आपको परचेज करनी है, तो इस कर सकते हैं। इसके लिए तरीक़ेकार क्या होता है कि आपकी एक बिल्कुल सेपरेट डिवाइस हो, उसमें आपकी ऐसी कोई चीज़ मौजूद ना हो जिसकी वजह से आपको ब्लैकमेल किया जा सकता हो इन फ्यूचर। ऐसी कोई चीज़, जब वहाँ पर ऐसा कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है, अगर कोई बंदा उस चीज़ को निकाल भी लेता है वहाँ से, डेटा आपका हैक कर भी लेता है, तो उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस टाइप की चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए अपनी डिवाइसेस को सेपरेट किया जाता है हमेशा।
एनिमेशन का बताते हैं, मैं एनिमेशन का ही बता रहा था, बस क्वेश्चंस कुछ देख रहा हूँ, उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा उसको ब्रीफ करने, टेस्ट स्पीच हो जाएगी, लेकिन एनिमेशन कैसे बनाएंगे? एनिमेशन, देखें जिस तरह से भी हमने यहाँ पे देखा था, इमेज को क्या करना है, एनिमेशन की तरफ लेके जाना है, कन्वर्ट करना है, वैसे ही सेम आप गूगल पे जाके लिखेंगे। आपके पास क्या मौजूद है? इमेजेस मौजूद है, पिक्चर कह लें या इमेजेस कह लें, कुछ भी कह लें, आपके पास इमेजेस मौजूद है। इमेजेस को क्या करना है आपने? अब आप वीडियो लिखें यहाँ पे या एनिमेशन लिखें, बात एक ही है। मैं एनिमेशन लिख देता हूँ। एनिमेटेड वीडियो मेकर, जनरेट एनिमेटेड एआई वीडियो, एआई इमेजेस टू वीडियो। इमेज को क्या करेगा ये? वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या करेगा? एआई इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर देगा, जनरेट कर देगा। मैंने क्या कहा था आपको, शुरू की दो तीन छोड़ देता हूँ मैं। जब भी मैं किसकी बात करता हूँ, गूगल सर्च की बात करता हूँ, तो मैं शुरू की दो तीन को छोड़ देता हूँ, तीसरी चौथी नंबर वाली पांचवी नंबर वाली को मैं इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। अगर मेरा काम यहाँ से हो जाता है इट्स ओके फाइन, अगर नहीं होता तो मैं क्या करता हूँ हमेशा, जो भी क्वेश्चन क्यूरी होती है मैं चैट जीपीटी से बातें करना शुरू कर देता हूँ। चैट जीपीटी मुझे फिर ब्रीफ करता है कि ये वाली टूल अच्छा इस्तेमाल करो, इसमें ऐसा कर लो, बाकायदा चैट जीपीटी मुझे स्टेप बना कर दे देता है कि स्टेप वन में क्या करना होगा, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा, यहाँ पे अकाउंट को लॉगिन करना होगा, यहाँ तक के स्टेप मुझे ब्रीफ कर रहा होता है। तो मैंने सिंपल क्या लिखा है आपके सामने, पहले मैंने क्या लिखा था, टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू वॉइस, जो आपको बेटर लगे वो आप लिख दें। गूगल सर्च के ऊपर आप मौजूद हैं, पूरी दुनिया उठकर आ जाएगी। अभी मैंने क्या लिखा है, इमेजेस टू वीडियो आ रहा था ऑप्शन, मैंने इमेजेस को, वीडियो को हटा के एनिमेटेड वीडियो लिख दिया। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास सारी की सारी चीज़ें क्या होना शुरू हो गई, ब्रीफ होना शुरू हो गई। मैं कोई भी एक टूल को इस्तेमाल करने की बात करता हूँ, तो मुझसे यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या होगी, इमेज रिक्वायर्ड होगी। क्या मांगी जा रही है यहाँ पर? इमेज रिक्वायर्ड है। और फिर इमेज के बाद क्या मांगा जा रहा है कि आपको करवाना क्या है, मतलब जो आपकी कहानी का जो सीन है, सीन वन, लड़का चलता हुआ आ रहा है, अब आपने लड़की की पिक्चर दी और बताया कि इसको चलाते हुए लेकर आना है, तो ये क्या करेगा, उस इमेज को चलाते हुए लेकर आ जाएगा। लड़का बैठा हुआ है, इसके ऊपर जूम करना है, जैसे कैमरा जूम होता है, तो ये क्या करेगा, लड़का बैठा हुआ ही है, आपने पिक्चर उसको बैठे हुए की दी, उसको उसने क्या करवा दिया, जूम करवा दिया, धूप की रोशनी दिखा दी इसके ऊपर, हवा थोड़ी चला दी इसके ऊपर, ताकि पीछे जो ट्री हैं, जो दरख्त वगैरह है, उसको थोड़ा से पत्ते हिला दिए उसके। तो इसी टाइप की एनिमेशन होगी। इसके अंदर उसको चलाते हुए लेकर आ गए, एनिमेट करवाते हुए लेकर आ गए। इमेज थी, इमेज को उसने क्या कर दिया, एनिमेटेड बना दिया। इमेज थी, इसमें लड़का बैठा हुआ है, लेकिन उसमें हवा चलती हुई दिखा दी कि हवा चल रही है और पत्ते हिल रहे हैं वगैरह वगैरह। अब आपकी क्वेश्चन की तरफ मैं थोड़ा सा देखने की कोशिश कर लेता हूँ, क्या 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 आपने वॉइस डाउनलोड कैसे होगी? सर होगा ही वॉइस, बट हमें उसको अप्लाई कैसे करें वर्ड पे? वर्ड के ऊपर नहीं होगा, अभी आपने सिंपल वॉइस को क्या कर लिया है, आपने वॉइस डाउनलोड कर ली, अब आपके पास वॉइस आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में मौजूद है, इसको सेव कर लें। इसको वर्ड में नहीं रखना, ठीक है? वॉइस डाउनलोड कैसे होगी, जहाँ पर आपने वॉइस बनाई है नूरुल एंड रिजवान, जहाँ से भी आपने वॉइस कन्वर्ट करी है, वहीं पर ही आपके पास वॉइस बनते के साथ ही डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। तो आप वहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा या डाउनलोड का बटन होगा, अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से वाले टूल को इस्तेमाल किया है। जैसे ईशल आमिर ने किया, बिल्कुल वैसे ही आपके पास भी आएगा ऑप्शन। अप्लाई कैसे करें वर्ड पे, मैं आपको बता दिया कैसे करना है। ओके अंडरस्टूड, खुद ही फाइंड करना है हमें टूल के हमारे लिए कौन सा कन्वीनियंट है हमारे लिए। इन शॉर्ट एक स्टोरी बनाकर उसको पॉलिश करके उसको मॉकअप बनाकर हैं, फिर इमेजेस टू वॉइस एंड एनिमेटेड देकर वीडियो में कन्वर्ट करना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या नाम है आपका? हुमैरा। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही रैंडम पेज पर क्लिक करके, इसकी नहीं है। अब्दुल मनान, देखिए रिस्की कब होता है, जब उसके अंदर आप कोई अपनी बैंक की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप इसके अंदर कोई भी अपनी बैंक की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। मैं चैटजीपीटी, जिमिनी या ग्रोक या गूगल स्टूडियो, इनमें से किसी को रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पेड की तरफ आ जाते हैं, इसने तीन चार मरतबा आपको रिप्लाई दिया, देन फिर वो आपको होल्ड की तरफ ले जाते हैं। जब वो आपको होल्ड की तरफ ले जाएंगे तो फिर आप कहेंगे अब इसके अलावा तो हम किसी और प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकते, तो फिर आपका काम रुक जाएगा। अगर एग्जाम्पल ने यही ऑर्डर आपके पास किसी कस्टमर का लगा होता, कस्टमर आपसे वीडियो बना बना कर अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर लगा रहा होता, और वो आपसे वीडियो रिक्वायर्ड करता कि मुझे रोजाना की एक वीडियो चाहिए आपसे, तो आप क्या कहेंगे? आप उसको ये नहीं कह सकते कि सर मेरी एक वीडियो एक हफ्ते में तैयार होती है। आपको तो उसको फौरन फौरन बनाकर देनी होगी। वो अलग बात है कि अगर आपकी अर्निंग हो रही होगी तो फिर आप कोई भी पेड वर्जन की तरफ जा सकते हैं, कोई भी एक टूल को आप बाकायदा परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अर्निंग हो रही होगी तो आप परचेज करते हुए भी अच्छे लगेंगे। तो फिलहाल तो हम ये नहीं कह रहे कि आप परचेज करें, आपकी एक वीडियो भले एक हफ्ते में बन रही हो, लेकिन एक हफ्ते में बन जाए। अगर कोई ये कहता है कि सर एक हफ्ते तक मैं वीडियो बना ही नहीं सका, और वजह क्या बताया कि मेरे अकाउंट सस्पेंड हो गए थे, मेरे अकाउंट ब्लॉक हो गए थे, तो ये जवाब हमें नहीं चाहिए था। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि एआई टूल जो है वो अब लिमिटेड नहीं है।
हमारे पास सोशल मीडिया लिमिटेड है। अगर आपको फेसबुक अच्छा नहीं लगता, आप कहाँ चले जाएंगे? इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे। इंस्टाग्राम अच्छा नहीं लगता, आप टिकटॉक पे चले जाएंगे, ट्विटर पे चले जाएंगे, लिंक्डइन पे चले जाएंगे। मल्टीपल प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म भी एक नहीं है। फाइवर अच्छा नहीं लगता, अपर पे चले जाएं। अपर अच्छा नहीं लगता, फ्रीलांसिंग पे चले जाएं। वो अच्छा नहीं लगता, फ्रीलांसिंग के अलावा फिर हमारे पास ट्रू लांसर है, ट्रू लांसर पे चले जाएं, डिस्कॉर्ड पे चले जाएं, ट्विच पे चले जाएं। ये सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो किसी भी एक चीज़ के लिए अब एक ही जैसा प्लेटफॉर्म नहीं रहा है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। कपड़े खरीदने होते हैं, खाड़ी पसंद नहीं आता, अलकरम में चले जाएं, जेडोट पे चले जाएं, बुरेंजा पे चले जाएं, सतरंगी पे चले जाएं, आइडियाज़ पे चले जाएं। ये सब क्या है? एक ब्रांड थोड़ी है, इतने सारे ब्रांड हैं। तो इसी तरीके से एक एआई टूल थोड़ी है, इतने सारे एआई टूल हैं। तो आप कोई भी एआई टूल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट और ईजी लगे। ग्रुप में मैसेज आएगा हसन, की ज़्यादा किस चीज़ का ग्रुप में मैसेज चाहिए? हर चीज़ के हम मैसेज वैसे ऑलरेडी कर देते हैं। मदियातुल कादिर, ये हम सैटरडे वाली जो क्लास होगी ना सर, हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से यहीं पर ही कहानी बनाएंगे, यहीं पर ही हम कहानी की इमेजेस कन्वर्ट करेंगे, वहीं पर ही वॉइस जनरेट करेंगे, और यहीं पर ही हम उसको एक साथ एक जगह पर जमा कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपसे टुकड़ों में करवाई हुई है, इसको हम एक जगह सिंप्लीफाई करते हुए आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह। और यासिन ने दोनों बातें एक साथ कर दी है। हार्ड भी कर दिया और इजी भी कर दिया है। ये चैट जीपीटी को बोल नहीं सकते कि वो हमें वीडियो बना दे। नहीं, चैट जीपीटी पे नहीं बनती दुआ कासिम। चैट जीपीटी पे अगर वीडियो बन रही होती तो हम किसी और टूल पे जाने की बात भी नहीं कर रहे होते। चैट जीपीटी जो है वो एनिमेशन नहीं करता। अगर आप उसको कहेंगे एनिमेशन करके दे तो वो आपको मना कर देगा, बाकायदा वो आपको सजेस्ट भी कर देगा। देखें, एआई कभी भी मना नहीं करता, वो आपको मना नहीं करेगा, लेकिन आपको वो सजेस्ट कर देगा कि मैं नहीं करता हूँ ये काम, तो आप इस काम के लिए ऐसे ऐसे कर लें, वो आपकी हेल्प ज़रूर कर देगा। तो चैट जीपीटी पे वीडियो वाला काम नहीं होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है रिबा उस्मान, एक टाइम पर एक सीन और उसकी पिक्चर देनी है। एक टाइम पर एक एक करके ही होगा। सारे एक साथ देंगे तो नहीं हो पाएगा। एक टाइम पर एक सीन और एक इमेज देंगे, वो आपको उस सीन के अकॉर्डिंग इमेज को एनिमेट कर देगा, फिर दूसरी सीन, तीसरा सीन, चौथा सीन, जिस तरीके से आपने हर इमेज को बारी बारी क्रिएट करा है, उसी तरीके से हर सीन को बारी बारी एनिमेट भी करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, फोटोज का एक्सेस देना पड़ेगा, लेकिन ये काम अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से रिकमेंड नहीं कर रहे, आप कंप्यूटर से कर लें। ज़रूरी थोड़ी कि आप मोबाइल से कर रहे हैं, इसको आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। कंप्यूटर से या लैपटॉप के ज़रिए से कर लें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हम आपको असल में वर्किंग देना चाह रहे हैं कि अगर आप दो काम एक साथ कर सकें, हमें इस क्लासेस को वाइंड अप की तरफ भी लेके जाना है, रमज़ान भी आ रहे हैं, और कल का भी हमारा जो सेशन है वो जस्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर है। तो आप जब ये काम कर लेंगे तो हम इसको फिर क्या करेंगे, सैटरडे वाले दिन हम इसको पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे आपके साथ, एक कंप्लीट वीडियो की शक्ल दे देंगे इसको हम। नहीं, विनिंग क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं है कि जो ज़्यादा टूल यूज़ करे। हमारे पास विनिंग क्राइटेरिया से मुराद होते हैं कि उसके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे क्लियर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको जज कर रहे होते हैं। जितने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जाहिर सी बात है वो उतनी ज़्यादा चीज़ों को यूटिलाइज कर रहा होता है। आयदा जवाब बिल्कुल ऐसा ही है, हम प्रैक्टिकल ही समझाएंगे आपको। अभी हमने क्या करा, सिर्फ आपको वो टूल खोल के दिखाए हैं। जब हमने वॉइस की बात करी, आपको वॉइस से रिलेटेड टूल खोल के दिखाया है, और आपके सामने अभी ईशल ने फ़ौरन वर्किंग करी और आपको सामने रिप्लाई भी दिया उन्होंने कि उनका वो काम हो चुका है जिसकी वो डिमांड कर रही थी, रिक्वायर्ड कर रही थी। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर जब आपके सामने इसकी बात करी, इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने की, एनिमेशन करने की, तो हमने उसका भी कोई ना कोई टूल ओपन करके दिखाया कि देखें बिल्कुल सिंपल होता है और कुछ भी नहीं होता। तो हम इसको प्रैक्टिकल सारी चीज़ें एक साथ कंप्लीट करके आपको दिखा भी देंगे, किसी भी एक टूल से ले जाकर। कोशिश भी करनी है, साथ में बना भी लें, बनती है तो बना भी लें साथ में। तो आपकी जो चीज़ें हुई होगी, हम उसको जस्ट एक क्या करेंगे, आपको रूट मैप आपको बता दिया, ब्रीफ कर दिया, हम उसको ओवरऑल पूरा पॉलिश कर रहे होंगे। तो आपके पास ऑलरेडी चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आपको पता भी होगा क्या होता है। जो मैं कर रहा हूँ वो आपको नया नहीं लग रहा होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ तो उससे होता क्या है, लोगों के ऊपर से गुजर रही होती है कि ये क्या होगा, ये कैसे हो गया, हमसे कैसे होगा। तो मैं पहले आपसे करवा रहा हूँ, जब आप खुद से कर लेंगे तो आपको मुझसे अच्छा आ रहा होगा। और जब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तो आपको वो सिर्फ रिवाइज हो रहा होगा, रिवीजन हो रहा होगा।
कॉम या लैपटॉप ना हो तो, कंप्यूटर या लैपटॉप ना हो तो मोबाइल से कर लें, कोई इशू नहीं है। आप जिन टूल पे अपनी वर्किंग कर रही हैं उसमें कोई ऐसी कोई खास चीज़ अगर रखी हुई है, जैसे आपकी बैंक की एप्लीकेशन हैं, तो वो तो ऑफ ही होती है ऑलरेडी, इसके पासवर्ड वगैरह तो ऑफ ही होते हैं, पासवर्ड लगा के अपने लॉगिन तो नहीं करा हुआ है, तो वर्किंग कर सकते हैं। डेडलाइन जो है इसकी नेक्स्ट वीक तक काम कर लें इसके अंदर, बाकी हम नेक्स्ट वीक के अलावा मजीद अगर डेडलाइन है तो उसके ऊपर वर्किंग कर लेंगे। पहली बात तो ये आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप इसके पूरी वीक के अंदर आप इजीली काम कर सकें, आपके पास पूरा वीक होगा। टास्क समझाने का जो पर्पस है वो इसीलिए कि आप इसके ऊपर पूरा वीक आपके पास मौजूद है। क्योंकि अगर आप किसी भी टूल के ऊपर जा रहे हैं और वन बाय वन करके आप एक एक सीन जनरेट कर रहे हैं, 10 सीन एग्जाम्पल, तो 10 सीन को जनरेट करने के लिए अगर आप एक दिन में 2 सीन जनरेट करते हैं तो 5 दिन लग जाएंगे आपको। तो 5 दिन आपके पास होने चाहिए। तो आज सैटरडे है, कमिंग सैटरडे तक अगर आप सीन बना लेते हैं तो वेल एंड गुड हो जाएगा। जी 15 फेब नेक्स्ट वीक। देख लें नेक्स्ट वीक में संडे कब होता है तो वो क्लास लास्ट होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जोरा परदेसी हम कंप्लीट वीडियो की तरफ ही जाना चाह रहे हैं, कंप्लीट वीडियो ही बनाने हैं, तो हम इसी के अकॉर्डिंग वर्किंग करवा रहे हैं इनसे। हर चीज़ चीज़ अलग अलग हम आपसे लेंगे, वीडियो अलग से लेंगे आपसे, असाइनमेंट अलग लेंगे हम, हर चीज़ आपसे अलग अलग लेंगे। उसका तरीकेकार भी हम आपको बताएंगे किस तरह से सबमिट करना है। तो हर एक ही चीज़ आपसे अलग अलग सबमिट करवाएंगे। वीडियो सबमिट होगी, वीडियो भी सबमिट होगी हमारा, वीडियो भी सबमिट होगी, इसके अलावा सारी चीज़ें अलग अलग सबमिट होगी। प्रैक्टिकल कल करके बताएंगे, कल नहीं है, नेक्स्ट वीक में हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देंगे, उसका कोई इशू नहीं है। ऑल 3 असाइनमेंट्स, 3 है कि कितने, नो आइडिया, बस देते जा रहे हैं हम आपको, काम बताते जा रहे हैं। जी बिल्कुल ओके है, ज़बरदस्त है, अच्छा है, बल्कि पहले से सारे काम कर लिए तो ओके। ओके नहीं, अच्छा है बल्कि गुड। ठीक है, VO3 पर 5 बना सकते हैं जी, सीन्स प्रॉम्प्ट्स एंड इमेजेस। वीडियो बाकी है। जोहरा परदेस ने बताया जी, सीन प्रॉम्प्ट्स एंड इमेजेस सब रेडी है, अब बस वीडियो बाकी है। अगर आज के अकॉर्डिंग देखा जाए, टास्क के अकॉर्डिंग, तो आपके पास 2 चीज़ें और भी बाकी थी। जैसे कि वॉइस बाकी थी, और जो पिक्चर्स थी वो एनिमेशन वाली इमेजेस चाहिए थी, ताकि वो पिक्चर्स जो है वो वीडियो की सूरत में होती, वीडियो की फॉर्म में होती, तो ये भी बाकी था। तो हमने ये 2 चीज़ें रिमेनिंग जो बाकी थी वो भी आपको दे दी है, ताकि आप उसको, वॉइस भी आपके पास मौजूद हो और इमेजेस भी जो है आपके पास वो एनिमेशन वाली मौजूद हो, ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें। जी बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ वीडियो बाकी रह जाएगी बस, अगर ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेते हैं। 1 वीक में जी बिल्कुल, कमिंग संडे, ये वाला संडे नहीं, कल वाला संडे नहीं, इसके बाद जो नेक्स्ट संडे होगा उसमें सबमिट करना होगा, उससे पहले ये सारी चीज़ें हो चुकी होगी। वॉइस स्क्रिप्ट भी रेडी है, ज़बरदस्त, ठीक है। एनिमेशन एंड वॉइस आज का असाइनमेंट समझें। जी बिल्कुल ऐसा ही है बिनेश हुसैन, एनिमेशन एंड वॉइस आज का असाइनमेंट समझें। हम यही समझाने के लिए एफर्ट कर रहे थे, जबकि समझाना तो थोड़ी सी देर का काम था, लेकिन क्वेश्चंस इतने ज़्यादा होते हैं, तो बस हर एक को बिल्कुल लेके चलना होता है डीप में, ताकि उसकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। एक सीन नहीं बनाना है या आइजा जवाद, सारे सीन, जितने भी सीन हैं सारे सीन बनाने हैं। वॉइस अलग से रखनी है जी बिल्कुल, वॉइस अलग से रखनी है। वीडियो में अटैच बाद में होगी, जब आपके पास सारी वीडियो होगी अब्दुल मन्नान, जाहिर सी बात है आपके पास वीडियो अलग अलग होगी, हर सीन की वीडियो अलग होती है। सीधी सी बात है, आप मूवीज़ देखते होंगे ना, मूवीज़ में शूटिंग कैसे होती है, आपके ख्याल में, यानी कि कैसे होता होगा मूवीज़ में जो शूटिंग होती है। दिन बाय दिन तो नहीं चलते ना, कि अभी सुबह हो रही तो सुबह जितना काम कर लिया, फिर रात हो रही तो रात जितना काम कर लिया, ऐसा नहीं होता। वो एक जगह पे मौजूद होते हैं और 4-5 दिन की शूटिंग एक साथ कर लेते हैं, रात के वक्त की शूटिंग जो होती है वो एक ही रात में अलग अलग एंगल से वो शूटिंग कर लेते हैं, तो वो शूटिंग आगे बढ़ती रहती है, उनको पता है कि ये सीन कब आना है, वो सीन कब आना है, तो वो सीन को देखते हुए अपनी शूटिंग करते रहते हैं। और फिर बाद में बैठ के उस सारे सीन को एक जगह पे कंप्रेस किया जाता है, और फिर देखा जाता है कि कौन सा सीन कब लगेगा, उसके अकॉर्डिंग वो सीन लगा रहे होते हैं, तो हम भी यहाँ पे यही कह रहे हैं। वॉइस अलग से रखनी है या वीडियो से अटैच करनी है, अगर आप कर सकते हैं वीडियो से अटैच तो कर लें, कोई इशू नहीं है। आखिर में तो हमने यही करना है, वीडियो से अटैच ही करनी है वॉइस को, अगर आप इसे कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लें।
आई विल कंप्लीट ऑडियो एंड एनिमेशन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब तक रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे पास वन स्क्रीन सीन को छोड़ के बाकी सीन रेडी हैं। चलें, ज़बरदस्त अब्दुल मन्नान। वो सीन जो बाकी है उसको भी कंप्लीट कर लें फिर। आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सर। वीडियो को अलग बनाकर सब सीन मर्ज करने हैं। कितनी मिनट्स की कौन होनी चाहिए वीडियो? अदिल देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस आपका जो आखिरी वाला क्वेश्चन है ना, कितनी मिनट की होनी चाहिए, वहां पर आके मैं रुक गया। वो मिनट मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। मैं क्यों डिसाइड नहीं कर सकता हूँ? एक ड्रामा आप बना रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। अब उस ड्रामे के कितने एपिसोड होने चाहिए? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं तो आप मुझसे यही कहेंगे, सर उस ड्रामे के अंदर है क्या, उस ड्रामे की कहानी बताएं पहले। तो जब मैं आपको कहानी बताऊंगा तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि इसके 10 एपिसोड होंगे कि 100 एपिसोड होंगे। 100 एपिसोड हैं या 10 एपिसोड हैं, वो डिसाइड करता है हमेशा ड्रामे की कहानी, हमेशा स्क्रिप्ट डिसाइड करता है। तो इसीलिए मिनट डिसाइड नहीं हो सकता, क्या पता आधे मिनट की हो, क्या पता 5 मिनट की हो, क्या पता 10 मिनट की हो। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? आपकी कहानी के ऊपर, आपकी स्क्रिप्ट के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही, फर्स्ट टाइम हमेशा हार्ड ही लगती है हर चीज़। फर्स्ट टाइम जब आप कंप्यूटर को भी ऑन करते हैं, फर्स्ट टाइम नया नया मोबाइल लिया था, सीधा सा जवाब दे देंगे, समझ में आ जाएगा। मोबाइल लिया था फर्स्ट टाइम नया नया, मोबाइल कितना तरीके से इस्तेमाल होता था ना। मोबाइल को बड़ा तरीके से रखते भी थे, कवर भी हमेशा साफ सुथरा रखते थे, पता नहीं क्या कुछ करते थे। और बहुत ज़्यादा केयर कर रहे होते थे इसकी। और आज के मोबाइल पता ही नहीं होता कहाँ रखा हुआ है, कहाँ नहीं रखा हुआ। उस वक्त मोबाइल इस्तेमाल करते थे तो डर लगता था किसी ऑप्शन में गलत ना चले जाएं, कुछ ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। अब आपको बोलें कुछ भी ढूंढने का, आप बोलो लाओ मोबाइल दिखाओ, अभी अभी ढूंढ लेते हैं। कोई नया मोबाइल आप किसी और का हाथ में ले लें, आपको पता है कि क्या करना है, आप बोलो बस बताओ क्या करना है, क्या है पता नहीं, ऑप्शन कहाँ है, आप बताओ मुझे पता है कहाँ होगा। मुझे ये पता है कहाँ होगा, मैं वहाँ जाकर ढूंढ लूंगी, निकाल लूंगी। तो पहले के मोबाइल इस्तेमाल करने में और अभी के मोबाइल इस्तेमाल करने में फ़र्क है। तो ये इस्तेमाल करने से आया ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। आज की क्लास के बाद इजी लग रहा है ये करना, जी बिल्कुल, हम यही चाह रहे थे कि इसको इजी करवा दें। कौन है? हिबा फरहान। सारे सीन कैसे मर्ज कैसे करने हैं? अभी सीन को मर्ज करने के लिए अभी हमने कुछ भी नहीं कहा, आपके पास सारे सीन अलग अलग बने हुए होंगे, फिर हम इसको इंशाल्लाह सैटरडे वाली क्लास में कोई एक टूल को इस्तेमाल करते हुए इसको मर्ज करवा देंगे इंशाल्लाह। सर क्या 2-3 मिनट्स की वीडियो? जी काफ़ी है सबा तहसीन, काफ़ी है। 2-3 मिनट की वीडियो भी काफ़ी है, इस ओके, 1 मिनट की भी हो तब भी काफ़ी है, कोई इशू नहीं है। जी बिल्कुल, एडवर्टाइज बना सकते हैं आयजा जवाद। एडवर्टाइजमेंट की वीडियो के लिए अंडर 1 मिनट इज इनफ। देखें, डिपेंड करता है कौन है ये, मानूर अब्दुल रशीद। डिपेंड करता है, आपने शान मसाले का ऐड देखा होगा। अब वो तो 1 मिनट नहीं होता, वो तो शायद 4-5 मिनट का ऐड है शान मसाले का। तो वो तो डिपेंड करता है ना कि उसकी ऐड की क्वालिटी वैसी है कि नहीं है। वैसे तो आधे मिनट के ऐड ही होते हैं, लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन शान मसाले का ऐड जो है वो 4-5 मिनट का भी हैगा, तो डिपेंड करता है, ठीक है। सीन शुड बी एनिमेटेड इंडिविजुअली, बिल्कुल ऐसा ही है नजफ। इंडिविजुअली जो है वो सारे के सारे जो सीन है वो एनिमेटेड होंगे। 20-30 सेकेंड्स बिल्कुल कर सकते हैं बिलाल। 20-30 सेकेंड के ऊपर भी काम। चलें, आप लोगों की क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा थी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे आज के दिन में, क्योंकि हम दो चीज़ों को एक साथ ब्रीफ करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि अब आपकी मेजोरिटी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेरी स्टोरी बड़ी है सो आई गेस कि मेरी बड़ी होगी वीडियो, बिल्कुल ऐसे ही है, स्टोरी बड़ी है तो वीडियो बड़ी होगी, स्टोरी छोटी है तो वीडियो छोटी होगी। जितनी बड़ी वीडियो होगी उतना आपको काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ज़्यादा हर्डल्स आपके पास आएंगे, चैलेंजेस ज़्यादा आपके पास आएंगे, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा उस काम के अकॉर्डिंग। इसकी स्टोरी छोटी है, वो एक स्टोरी की जगह 2-3 स्टोरी पे काम कर ले, तो उसकी जो मज़ा आने वाली जो क्यूरी है वो उसकी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिविजुअल सीन बनाएंगे। वॉइस एंड एनिमेशन बिल्कुल ऐसा ही है, सबा तहसीन और हुमैरा। चलें कंक्लूजन की तरफ आते हैं, फाइनल की तरफ आते हैं। कंक्लूजन क्या है कि आपके पास जो कहानी लिखी हुई है उस कहानी को वॉइस में कन्वर्ट करना है, जो कि ईशल ने ऑलरेडी अभी क्लास के अंदर रहते हुए कर भी लिया, ठीक है। क्या करना है, हमें उस कहानी को टेक्स्ट की सूरत में वहां पर लिख देंगे किसी भी एआई टूल के पास जाकर, और उसके साथ क्या करवाएंगे, वॉइस में कन्वर्ट करवा देंगे। उर्दू में चाहिए, उर्दू में बोलने वाली जैसी आवाज़ में चाहिए, इंग्लिश बोलने वाली जैसी आवाज़ में चाहिए, जैसी मर्जी आवाज़ में चाहिए, वहाँ पे आपके पास मल्टीपल आवाज़ें आ रही होती हैं। आपको जो आवाज़ अच्छी लगती है, पसंद आती है, आप उस आवाज़ को सेलेक्ट करते हैं, और वो क्या करता है, आपके उस टेक्स्ट को उस आवाज़ के अंदर कन्वर्ट कर देता है, मतलब वो बोल के दिखा रहा होता है। आपकी मर्जी थी, आप खुद से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते, कहानी को आप खुद से बोल रहे होते, या तो आप किसी एआई टूल से जाके बुलवा दें, तो वो उसको बोल देता है, और फिर आप उस फाइल को डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेंगे। सेकंड चीज़ आपको क्या बताई, आपके पास 10 सीन है मतलब 10 इमेजेस हैं, 5 सीन है मतलब 5 इमेजेस है। हर सीन को आपने क्या करवाना है, एनिमेट करवाना है। किससे करवाना है? एआई टूल से करवाना है। क्या करना होता है इसके लिए, एआई टूल को जाकर आप वो इमेज प्रोवाइड करते हैं, देन फिर वो उस इमेज को
क्या करना है, उस इमेज के अंदर हाथ हिलाना है, उस इमेज के अंदर बंदे को पूरे चलाकर दिखाना है, उस इमेज के अंदर बंदे को बिठाकर दिखाना है, उठाकर दिखाना है, जो भी करना है, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्रिप्ट कहलाएगा। तो वो सीन वाला जो स्क्रिप्ट है, पर्टिकुलर सीन वाला जो स्क्रिप्ट है वो दिया जाता है किसके साथ, इमेज के साथ। तो वो क्या कर देता है, उस इमेज के अंदर वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उसको एनिमेट कर देता है। हाथ हिला देता है उसका, या इसको चलाकर दिखा देता है, इसको खड़े हुए को बिठा देता है, बैठे हुए को उठा देता है, वट एवर, जो भी आप स्क्रिप्ट बताते हैं वो उस चीज़ को अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा होता है। आई थिंक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। बाकी कल के अकॉर्डिंग ऑलरेडी अनस आपको ब्रीफ कर चुके हैं, कल का जो आपका सेशन है वो दोनों क्लासेस का मर्ज होकर सेशन है। जो आपके बाद वाली क्लास है वो भी साथ में अवेलेबल होगी। कल के दिन हम कोई लेक्चर आपको मजीद आगे का ना काम देंगे ना ब्रीफ करेंगे, इसलिए हमने आपको आज के दिन वॉइस जनरेशन का काम भी दे दिया है और साथ में इमेजेस को एनिमेशन का काम भी आज ही के दिन दे दिया है। तो इसी वजह से हमने आपको ये परफॉर्म नहीं करा, हमने कहा ये आप खुद से करेंगे। कल के दिन क्या होगा, सर ताहिर जो हैं वो भी अवेलेबल होंगे, मैं भी अवेलेबल होऊंगा। आपकी जो भी क्यूरीज होगी, जस्ट क्यूरीज ही नहीं होगी, अगर आपका कोई फीडबैक भी है तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं, बता सकते हैं। और क्रॉस क्वेश्चनिंग भी अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर होगा क्या, अभी आप लोग टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, मैसेज में लिख रहे होते हैं, आप डायरेक्ट वॉइस मैसेज भी, वॉइस खोलकर, जिस तरह से मैं वॉइस के जरिए आपको बता रहा होता हूँ, ब्रीफ कर रहा होता हूँ, तो आप भी अपनी वॉइस खोलकर यहाँ पे डायरेक्ट बता सकते हैं। मर्जी आपकी, अगर आपको वॉइस के जरिए नहीं बताना, आपको लिख कर ही बताना है, जैसे भी आप जूम पे मैसेज लिख रहे होते हैं वैसे आप जूम पे भी लिख सकते हैं। बाकी सर ताहिर का नंबर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनको भी डायरेक्ट 1-to-1 मैसेज भी कल की क्लास टाइमिंग के अंदर ही कर सकते हैं। सर समटाइम्स एआई सीन स्क्रिप्ट में कुछ कमी पेशी कर देता है, तो हम खुद एमेंड कर सकते हैं ना प्रॉम्प्ट में। देखिए एआई तो हमेशा 100% ओके करके नहीं दे रहा होता, तो हम जिससे जितना मर्जी अच्छा काम करवा सकते हैं वो करवा रहे होते हैं, फिर जो मिस्टेक्स वो रह जाती हैं उसको हम अगेन उसके साथ प्रॉम्प्ट के जरिए से ही हम सही करवा रहे होते हैं कि इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं। बीच में कहानी भी चेंज हो जाती है, फिल्म की शूटिंग हो रही है, कहानी में थोड़ी सी चेंजेस हो गई, ऐसा भी होता है समटाइम। तो ये कहानी में जो चेंजेस हो रही है क्या हो रहा है, हमारा मतलब हमारी स्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस हो गई तो हमारा प्रॉम्प्ट भी चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ पॉसिबल होती है, हमेशा वन टाइम के अंदर नहीं हो पा रही होती, ऐसे जैसे जैसे वर्किंग करते रहते हैं तो फिर उसके हिसाब से वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, आइडिया होते रहते हैं। व्लॉगर व्लॉगिंग करना शुरू करता है तो उसको आइडिया होता रहता है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। गूगल फॉर्म में ही टेस्ट होगा कल? कल कोई टेस्ट नहीं है, कल कोई टेस्ट नहीं है, कल सिंपल क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है, वो भी सर ताहिर ने रखा है। और वो सिर्फ इस वजह से रखा है कि कुछ फीडबैक्स लिए जाएं आप लोगों से क्लास के अकॉर्डिंग, और आप लोगों की वर्किंग के अकॉर्डिंग। आप लोग पहले किस लेवल पर आए थे और अब आपका लेवल क्या हो चुका है, पहले आपकी थिंकिंग लेवल क्या थी, अब आप किस लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो कुछ एक्सपर्ट भी यहाँ पे इस क्लास के अंदर मौजूद होते हैं हमारे साथ, और कुछ नहीं भी होते हैं। तो एक्सपर्ट को शायद बोरिंग भी लग रहा हो तो वो बता सकता है कि सर मेरे लिए बोरिंग हो गया, और अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो वो ये भी बता सकता है कि सर मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। तो ये बताया जा सकता है उसके अंदर, कल की क्लास के अंदर। कोई टेस्ट नहीं है, कोई क्वेश्चन आंसर कुछ भी नहीं है। कल सिंपल हम आपके साथ सिर्फ डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, दोस्ती यारी बढ़ाएंगे, यूँ समझ लें इन शॉर्ट। आप हमारी बुराइयां करिएगा, हम फिर भी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कल की क्लास अटेंड करना जी बिल्कुल ज़रूरी है दिल। आप अपना क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, फिर आपको लीव करना हो तो आप सर ताहिर भी अवेलेबल होंगे, मैं भी अवेलेबल होऊंगा। आप इजाज़त लेके जा सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी नहीं है तो। सर एक क्यूरी है, हम ऑडियो तो जनरेट कर लेंगे बट एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ डायलॉग्स नहीं होते, बैकग्राउंड एक सभी वाले म्यूज़िक भी होता है, तो वो अलग से करना होगा या इसी के लिए साथ ही जनरेट हो जाएगा? नहीं, वो अलग से जनरेट होगा। कौन है ये, मानूर? मानूर बिल्कुल वो अलग से होगा। आप कहना चाह रहे हैं बैकग्राउंड म्यूजिक ना, बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा अलग से ऐड होता है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक अलग हो जाएगा, वॉइस अलग हो जाएगी। अगर साथ में वो एआई आपको ऐड करके दे देता है बैकग्राउंड म्यूजिक भी, तो आप करवा लें। पहली बात बैकग्राउंड म्यूजिक अलग हो जाता है, साथ में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई क्यूरी है तो वो कर लें। क्या हम शेयरिंग में व्यू थ्री बाय कर सकते हैं? देखिए कर सकते हैं, लेकिन शेयरिंग में करने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल हम आपको कह रहे हैं कि अभी आपको परचेजिंग की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो ये कहना चाह रहे हैं। बाकी फिर आप शेयरिंग में करना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस है, वो आप अपने तौर पे करना चाहें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप व्यू थ्री करें, आप कोई भी टूल परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ओके, कल के दिन इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी विद क्वेश्चन आंसर। आपने जितने पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी बातें आपने कल करनी है वो आप कल कर लीजिएगा, खुल के कर लीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।